Hello friends, back again to my next episode of my Pathshala. In the last episode, I talked to you about the philosophy of the Vedas, philosophy of the Upanishads and some basic background of Indian philosophy. मैंने आपको बताया था कि इंडियन फिलॉसफी में दो तरह की मान्यताएं हैं। एक को कहते हैं हेट्रोडॉक्स या नास्तिक स्कूल्स और दूसरा है ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक स्कूल। अब ये इनका जो नास्तिक और आस्तिक होना है वो ईश्वर पे विश्वास या ना विश्वास की वजह से नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि हेट्रोडॉक्स स्कूल डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटीज़ ऑफ द वेदास एंड द ऑर्थोडॉक्स स्कूल एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। सो इस हिसाब से इनका डिवीज़न हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेट्रोडॉक्स स्कूल में तीन स्कूल हैं, चारवाक, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। चारवाक के विषय में वी डिस्कस्ड अ लिटिल लास्ट टाइम। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो स्कूल है, नेचुरली एज द नेम सजेस्ट, इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा वॉज अ यंग प्रिंस, जिनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। ही वॉज बॉर्न बिटवीन 5th and 6th century BCE। उसके बाद उन्होंने एनलाइटनमेंट पाई और उन्होंने बुद्धिज़्म जैसा एक रिलीजन शुरू किया। ये मान सकते हैं कि बुद्ध ने खुद ये रिलीजन शुरू नहीं किया, पर उनके अनुयायियों ने, उनको जो मानने लगे थे, उन्होंने उसको एक रिलीजन बना दिया और बुद्ध का नाम पड़ गया लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम के बारे में एक कहानी है कि वह प्रिंस थे। वो महल के बाहर उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। तो एक दिन रात को बाहर की दुनिया देखने के लिए वो अपने पैलेस से बाहर निकल गए और बाहर जाके उन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। उन्होंने मृत्यु देखी, उन्होंने बीमारी देखी, उन्होंने सफरिंग देखी। और तब उन्हें ये हुआ कि ये इतनी सफरिंग दुनिया में है, क्या दुनिया में बस ये सफरिंग ही है? और उन्होंने सोचा कि मैं इस सफरिंग का कारण, इस सफरिंग का निदान कैसे हो सकता है, इसको जानूं। और वो निकल गए घर को छोड़कर, अपनी पत्नी बच्चे को छोड़कर, और जाके उन्होंने मेडिटेट किया बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर। और फिर कहते हैं उन्हें वहाँ एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। उनकी जर्नी जो थी, कहा जाता है कि बनारस में एक डियर पार्क है, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई और फिर उन्होंने 45 साल तक पढ़ाया जब तक उनकी डेथ हुई। बुद्धिज़्म या लॉर्ड बुद्धा ने वैदिक रिलीजन को के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया और दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल फ़र्क है। बट हम ये देखते हैं कि बुद्धिज़्म जब रिलीजन की तरह पनपा तो भारत से निकलकर वो ज़्यादा कहाँ स्प्रेड हुआ? चाइना, तिब्बत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। बल्कि भारत में बुद्धिस्ट बहुत कम लोग, बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं। बुद्धिज़्म के अगर हम भाग देखें तो सबसे प्रथम उसमें आते हैं 4 नोबल ट्रूथ, फिर आता है 8 फोल्ड पाथ, फिर उनकी विचारधारा में आता है मिडिल पाथ, फिर 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फिर कर्म और रीबर्थ, निर्वाण, मेडिटेशन, ये सब आते हैं। जो 4 नोबल ट्रूथ थे उनके वो बुद्ध ने कहा, सबसे पहला नोबल ट्रूथ था कि हर जगह दुख ही दुख है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सफरिंग, और इतनी सफरिंग है कि इंसान पैदा होता है और बचपन से लेकर जब तक मरता नहीं वो सफ़र ही करता है। सो उन्होंने सोचा कि मुझे इस दुख का कारण जानना है। तो उन्होंने कहा ये जो सफरिंग है उसमें हमारे जिससे कि हमारी सोल टॉर्चर होती है, हमें एंगर आता है, ग्रीड आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, हेट होती है दूसरे से, जेलसी होती है, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये सब भी हमारे दुख का कारण है। सिर्फ पैसा होना ना होना, बीमारी होना ही नहीं, पर ये सब भी हमारा दुख का कारण है। फिर उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, जो कि उनका सेकंड नोबल ट्रूथ है, समुदय, कॉज ऑफ सफरिंग। उन्होंने कहा सफरिंग का कोई कारण है, और कारण क्या है? क्योंकि हम अपने चीज़ों से, अपनी जीवन से, अपनी लाइफ से और अपनी
ये आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्लिंग करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और लगता है यही है हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हम अपनी वेल्थ से, पावर से, क्लास से अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं कि उनके बिना हमें फिर दुख होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कॉज ऑफ सफरिंग है। तीसरा ट्रुथ, नोबल ट्रुथ, बुद्ध ने कहा कि ये दुख है, माना ये सब कुछ है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, पैसा ना होना है, खाना ना होना है, बीमारी होना है, इन सब से सफरिंग है, पर इन सब सफरिंग का निरोध भी है। और ये उनका था तीसरा नोबल ट्रुथ कि हर दुख का निवारण किया जा सकता है और निवारण कर लेंगे तो हम सब अपनी इस सफरिंग से लिबरेशन पा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इससे निवारण कर लेंगे, अपनी क्रेविंग्स, अपनी जो चाहते हैं, अपने जो भोग हैं, अपने जो विलास हैं, उनसे हम अपने आप को अगर अलग कर लेंगे तो हम इस दुख का निवारण कर पाएंगे और फिर हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अब ये जो निर्वाण बुद्धिज़्म में आता है, ये बाकी अगर स्कूल्स के साथ देखें या इंडियन फिलॉसफी का जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, मोक्ष की प्राप्ति। जीवन पैदा होता है इंसान, पर हर एक इंसान का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि जीवन मरण के साइकिल से अपने को मुक्त कर लेना। तो बुद्ध ने मोक्ष ना कहकर उसे निर्वाण कहा। और निर्वाण को समझाते हुए अगर मैं यहाँ बताऊँ तो उन्होंने कहा कि जीवन है, कैसा है, उदाहरण के लिए जैसे कि एक बत्ती है जिसमें आपने तेल डाल रखा है और आप उसे जला देते हैं, तो बत्ती तब तक ही जलती है जब तक उसमें तेल रहता है। तेल ख़त्म तो बत्ती ख़त्म, आग ख़त्म, तो जिसको उन्होंने कहा कंप्लीट एनिहिलेशन। तो उन्होंने लाइफ के लिए भी ये कहा कि जब बॉडी और कॉन्शियसनेस का आपस में तालमेल ख़त्म हो जाता है तो फिर कंप्लीट एनिहिलेशन है और उसको उन्होंने निर्वाण कहा। उनका फोर्थ नोबल ट्रुथ था, पहला नोबल ट्रुथ दुख है, दूसरा उसका कॉज है, तीसरा उसका निवारण है, निरोध है, हम उसको रोक सकते हैं, और चौथा नोबल ट्रुथ था मग्ग, द एंड ऑफ सफरिंग, जिसे हम कह सकते हैं दिस इज़ द पाथ ऑफ द 8-fold पाथ। एंड ऑफ सफरिंग कैसे होगी? 8-fold पाथ फॉलो कर। अब 8-fold पाथ जिसमें क्या आता है? समाधिथि। समाधिथि मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग, कि हम हर चीज़ को सही ढंग से समझें, हर मोस्ट ऑफ ऑल सीइंग इट फ्रॉम एन एंगल ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की दृष्टि से उसको देखें। दूसरा नोबल 8-fold पाथ का है समसंकल्प, राइट थॉट, सही सोचें, ऐसा सोचें, सत्य सोचें जिससे कि हमें एनलाइटन मिले। तो तीसरा है शील, मॉरल्स एंड वर्च्यू। मॉरल्स एंड वर्च्यू के अंदर आता है समवाच, मतलब राइट स्पीच, अच्छा बोलें जिससे कि पीस, हार्मनी और लव स्प्रेड हो। दूसरा आता है समकामंत, राइट कंडक्ट या एक्शन, सही कर्म, सही कर्म करें, सही एक्शन करें, तो वो भी एक तरीका है दुख से अपने आप को ऊपर कर लेने का। चौथा है सम अजीव, राइट लाइवलीहुड, सही ढंग से पैसा कमाएं, सही ढंग से ऑनेस्टी से पैसा कमाएं और ऑनेस्टी से कमाए हुए पैसे से अपना घर चलाएं। उसके बाद आता है समाधि। समाधि है जो कि मेडिटेशन पे फोकस करता है। समाधि के लिए आपको क्या क्या करना है? राइट एफर्ट, सम व्यायाम, सम सति, राइट माइंडफुलनेस। तीसरा सम समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ये सब चाहिए जिससे कि आप समाधि में मेडिटेशन करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए, उन 4 नोबल ट्रुथ में ही फिर 8-fold पाथ दिया, फिर 8-fold पाथ को फॉलो करने के लिए मेडिटेशन का रास्ता दिखाया जिससे कि हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा बुद्ध ने जो उन्होंने कहा कि 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस इसे कहा, ये 4 नोबल ट्रूथ का बेसिस है। सबसे पहला क्या है?
कि इम्परमानेंस है। बुद्ध ने ये माना सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ क्षण के लिए रहती है। जैसे उनकी जो थ्योरी थी, बाद में जो उनको मानने वाले अनुयायी थे, बहुत सारे विचारधाराएं बनी, महायाना, हिनयाना और भी कुछ, उन्होंने उसको क्षणिकवाद के रूप में समझाया। सब कुछ, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स दैट लैक्स कंटिन्यूटी, इट विल नेवर लास्ट, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अगला बात क्या कहा, अनंत, ना सोल है और ना सेल्फ है। बुद्ध ने सोल को भी नहीं माना, आत्मा को भी नहीं माना। ही सेड कि बस, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि जब तक फ्लेम जलेगी सफरिंग रहेगी, फ्लेम ख़त्म हो जाएगी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। आग जैसे ख़त्म हो जाती है वैसे जीवन की सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी। अगला उन्होंने कहा दुख, दुख जो है वो सब है, उसको हटाने की हमें ज़िंदगी भर कोशिश करनी है। अगला जो एक और मुख्य बुद्धिज़्म में एक विचार आता है वो है द मिडिल पाथ। जैसे हमें ग्रीक फिलॉसफी में अरिस्टोटल ने गोल्डन मीन की बात कही कि ना एक ये एक्सट्रीम अच्छी है ना वो एक्सट्रीम अच्छी है। जैसे जीवन में भी अगर हम देखें तो दोनों एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, ना गुस्सा करते रहना अच्छा है ना सिर्फ प्यार ही करते रहना अच्छा है। बीच में बैलेंस बना के चलें तो हम दूसरे इंसान को, बच्चों को ठीक कर सकते हैं। और माँ बाप बैलेंस बना के चलते हैं, कभी डांटते भी हैं फिर प्यार भी करते हैं, तो वो बीच का बैलेंस बना के रखते हैं। जिसे अगर हम एरिस्टोटल की भाषा में कहें तो गोल्डन मीन, और अगर हम बुद्ध की भाषा में कहें तो मिडिल पाथ। तो बुद्ध ने वो मिडिल पाथ की बात कही और कहा कि हमें हमेशा मिडिल पाथ ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मिडिल पाथ से ही हम सही रास्ते पे रह सकते हैं ना। उन्होंने, बुद्ध ने ये भी कहा कि हर हमारा जो एक्शन है, हमारी जो सोच है, उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है। कई बार रिवॉर्ड इमिडिएटली मिल जाता है और कई बार रिवॉर्ड लॉन्ग रन में मिलता है, इन द नेक्स्ट लाइफ। तो ये हम मान सकते हैं कि बुद्ध ने कर्म को और रीबर्थ को, मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर फल इस जन्म में ना मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। तो बुद्ध ने कर्म को भी माना और रीबर्थ को भी माना, जो कि भारतीय विचारधारा का, इंडियन फिलॉसफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा थ्योरी एंड रीबर्थ, जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे डिटेल में। तो रीबर्थ में बुद्ध ने कहा कि हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे साथ जाते हैं, और उन्होंने 12 लिंक्स का एक साइकिल की भी बात की, जिसे उसने प्रतीत्य समुत्पाद कहा। इग्नोरेंस से सब कुछ पैदा होता है और वो साइकिल चलता है और रीबर्थ होता है, जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर रीबर्थ होता है। और अगर उस साइकिल से हमें छूटना है, निकलना है, तो हमें निर्वाण प्राप्ति की तैयारी अपने जीवन में ही करनी होगी। और निर्वाण प्राप्ति की तैयारी कैसे होगी? यम, नियम और जो उन्होंने 8 पाथ, 4 नोबल ट्रूथ फॉलो करके। जब इंसान को ट्रू हैप्पीनेस, इनर मोस्ट पीस, इक्वानिमिटी सब कुछ मिल जाएगा तो ही विल बी एट पीस विद हिज सोल एंड विद हिज सराउंडिंग्स। तो ये बुद्ध ने कहा। अब ये कुछ बातें तो और विचारधाराओं में भी हमें मिलेंगी, पर बुद्ध ने सिर्फ बुद्धिज़्म का सिर्फ एक अंतर बड़ा ये है कि एक तो उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को नहीं माना, दूसरा ईश्वर के विषय में बुद्ध मौन थे और सोल को भी नहीं माना। तो ईश्वर के विषय में मौन थे, ना उन्होंने कहा ईश्वर है, ना उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है, मौन थे। दूसरा, बुद्ध ने हमें कुछ मॉरल टीचिंग दी, जिसमें सिंपल मॉरल टीचिंग हैं जो हर एक विचारधारा देगी। डू नॉट किल, अवॉइड टेकिंग दैट विच इज़ नॉट गिवन, डू नॉट लाई, डू नॉट मिसयूज सेक्स, अवॉइड अल्कोहल, इंटॉक्सिकेशन, ड्रग मिसयूज, ये सब बुद्ध ने दिया। अब अगर हम माने या सोचें कि बुद्ध फिलॉसफी का गोल क्या था, द गोल इज़ दैट एवरी ट्रू डिसाइपल जो है वो अपना वे आउट ऑफ सफरिंग ढूंढ लेता है, अपना दुख का निरोध ढूंढ लेता है। और जब किसी भी इंसान को अपना दुख का निरोध का मार्ग मिल जाता है तो उसे
निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी थी, जो कि वेदों को तो नहीं माना पर अपनी एक मॉरल थ्योरी दी, मिडिल पाथ दिया, एक नोबल ट्रूथ दी, और इस तरह से ये बुद्ध की विचारधारा एक रिलीजन में निकल के आई, जो कि उनके अनुयायियों ने इसको आगे बढ़ाया। पर फिर वही बात हम देखते हैं कि भारत की बजाय बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन फ्लरिश्ड आउटसाइड इंडिया, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में बहुत ही कम बौद्ध हैं, पर इंडिया से बाहर बहुत ही लोग हैं जो बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं और उसको एक एज अ रिलीजन फॉलो करते हैं। तो ये थी हमारी आज की पाठशाला। अगली पाठशाला में हम जैनिज़्म, जो कि एक अगला स्कूल है जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानता, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।